नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ उन लोगों के विषय में जिनके कई बार मेरे पास सवाल आते हैं कि जी हम बहुत काबिल हैं, हमारा भाग्य भी हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ज़िंदगी में उस मुकाम तक नहीं पहुँच पा रहे या हमें वो सफलता नहीं मिल पा रही है जिसके हम हकदार हैं। यदि आपको भी ऐसा लगता है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका उतना प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा है या फिर आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, या फिर आपके पर्सनल लाइफ के अंदर भी कुछ न कुछ उतार-चढ़ाव रहते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा, अगर इस प्रकार की स्थिति है, तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर एक दोष ज़रूर आपको मिलेगा, जिसको कहते हैं केमद्रुम दोष। जी हाँ, केमद्रुम दोष। अब ये केमद्रुम दोष क्या होता है? तो जो लोग जिनको ज्योतिष का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है या थोड़ा बहुत भी ज्योतिष नहीं जानते हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये दोष चंद्रमा से बनता है। और जो लोग थोड़ा बहुत ज्योतिष जानते हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये दोष चंद्रमा से कब बनता है, जब चंद्रमा अपने खास पोजीशन में होता है, यानी कि बहुत कमज़ोर स्थिति में होता है। और वो कमज़ोर स्थिति क्या होती है कि चंद्रमा के न तो चंद्रमा के साथ कोई ग्रह होता है और न चंद्रमा से आगे और चंद्रमा से पीछे, मतलब एक घर पहले और एक घर बाद में अगर कोई भी ग्रह नहीं है। और यहाँ पे मैं एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पर हम राहु और केतु को नहीं लेंगे, क्योंकि राहु और केतु ग्रह नहीं मानते हम उनको, ज्योतिष उनको ग्रह नहीं मानता है। तो इस प्रकार से राहु और केतु को छोड़ देंगे। और अगर चंद्रमा आपका अकेला बैठा है, उसके साथ में कोई भी ग्रह नहीं है, राहु केतु को छोड़ के, ना उसके साथ कोई बैठा है, ना उससे पहले वाले घर में है और ना उसके बाद वाले घर में है, तो इस प्रकार के दोष को कहते हैं केमद्रुम दोष। अगर केमद्रुम दोष आपके कुंडली के अंदर है, तो यूँ समझ लीजिए कि आपके जीवन में हमेशा संघर्ष बना रहेगा। आप जितनी भी मेहनत कर लें, आपको उसका प्रतिफल उतना नहीं मिलेगा। उदाहरण के तौर पे अगर आप 100 रुपए का काम कर रहे हैं, तो आपको मिलेंगे 30-40, आपको 30-40 रुपए ही मिलेंगे। और वो भी लोग आपको ऐसे देंगे जैसे वो आपके ऊपर कोई एहसान कर रहे हों। ये समस्या हमेशा बनी रहेगी। या फिर एक और चीज़ देखने में आती है, जिनके कुंडली के अंदर केमद्रुम दोष रहता है, कि उनके जीवन में वो अपने आप को हमेशा अकेला पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जब उनको ज़रूरत होती है, तो उनके आस-पास उनको कोई भी नहीं दिखाई देता। अपने जीवन के संघर्ष उनको अकेले ही झेलने पड़ते हैं, तो ज़्यादातर लोग अकेले ही झेलते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के जीवन में वैसे बहुत सारे लोग होते हैं, उनके जान-पहचान में बहुत सारे लोग होंगे, उनके सर्किल में बहुत सारे लोग होंगे, उनके बहुत सारे दोस्त होंगे, लेकिन सही मायने में जब उनको उनकी ज़रूरत होती है, तो कोई भी साथ में खड़ा हुआ नहीं मिलता। ऐसा व्यक्ति अकेला ही चलता है, अकेला ही रहता है, तो इसको कहते हैं केमद्रुम दोष। अगर आप भी इस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं या आपको लगता है कि आपकी कुंडली में केमद्रुम दोष है, जो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने समझाया, बहुत ही आसान है देखना, उस प्रकार से अपनी कुंडली को चेक करें। और अगर आपकी कुंडली में भी केमद्रुम दोष है, तो मैं बहुत ही आसान उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, और यकीन जानिएगा ये उपाय बहुत इफ़ेक्टिव हैं। मैंने अपने पिछले 18 सालों की प्रैक्टिस में कई बार कई कुंडली में ये दोष देखा है, और मैंने उन लोगों को ये उपाय बताए हैं और उनको अद्भुत रिज़ल्ट आए हैं। मैंने ऐसे-ऐसे लोग भी देखे हैं कि जिनकी कुंडली में ये दोष था और उनके 2 ढाई 3 हज़ार रुपए महीने की इनकम थी, और आज उनकी इनकम जो है 5-5 लाख या उससे भी ऊपर की इनकम उनकी आज की तारीख में है। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ। तो उपाय क्या हैं, आप इनको नोट कर लीजिए या ध्यान से सुनिए इन उपायों को। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको सोमवार का व्रत करना होगा। देखिए, सोम कहते हैं चंद्रमा को, और सोमवार चंद्रमा का ही वार होता है, तो आप प्रत्येक सोमवार व्रत करना शुरू कर दीजिए। तो प्रत्येक सोमवार व्रत रहेगा, भगवान शिव का ही व्रत होता है, और इसमें आपको 2 टाइम जैसे होता है, ये व्रत की विधि आपको कहीं भी मिल जाएगी। शाम के वक्त आप भगवान शिव की आराधना करके उनको भोग लगा के आप स्वयं भी भोजन कर सकते हैं। एक उपाय तो ये हो गया सोमवार के व्रत का। दूसरा, आपको इसमें क्या करना है, आपको एक मंत्र जाप करना है, ओम सो सोमाय नमः। ये चंद्रमा का मंत्र है, ओम सो सोमाय नमः। वैसे तो चंद्रमा का कोई भी मंत्र ले सकते हैं, लेकिन मेरा अपना निजी अनुभव है, इस मंत्र से अद्भुत लाभ होते हैं, मैंने देखे हैं। तो ये मंत्र आप रोज 1 माला जाप कर लीजिएगा, 2 माला भी कर सकते हैं। और साथ में एक उपाय और करना होगा, आप किसी भी सोमवार से प्रारंभ करें और 43 दिन लगातार, जी हाँ, 43 दिन लगातार, मतलब रोज सोमवार, मंगलवार, बुधवार रोज करें आप। क्या करना है, आपको दूध और चावलों का दान करना है। अब कई बार लोगों के फिर सवाल आ जाते हैं, साहब कितना दूध कितना चावल, तो आधा किलो दूध ले लीजिए और आधा ही किलो चावल ले लीजिए। और ये मिनिमम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने इतना ही लेना, आप 1 किलो ले लीजिए, 2 किलो ले लीजिए, अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार आप कितना भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम आधा-आधा किलो दोनों चीज़ें आप ले लीजिए। और किसी भी गरीब आदमी को ये आपने दान करना है, और रोज करना है, सोमवार से शुरू करना है, 43 दिन तक लगातार करना है। और जब 43 दिन संपूर्ण हो जाएं, उसके बाद आपने ये दान प्रत्येक सोमवार करना है। आप देखेंगे कि ये दान करने के बाद, ये उपाय करने के बाद धीरे-धीरे आपकी जो
सबसे पहले जो आपकी मन स्थिति है उसमें आपको परिवर्तन नज़र आएगा और जो आपके जीवन में संघर्षों की स्थिति थी वो कम होने लगेगी, आपकी आर्थिक उन्नति होने लगेगी, आपका मन जो है वो स्थिर होने लगेगा, जो पहले आपको मूड स्विंग्स होते थे उनमें भी कमी आने लगेगी और आप देखेंगे जीवन आपका आनंदित हो जाएगा। तो ये उपाय करके देखिएगा, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। धन्यवाद।